बाबा रामदेव ने अब ज्योतिषियों को क्यों किया टारगेट? किन किन राज्यों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स किए रद्द? और कोरोना से जंग की बजाय बच्चों से क्यों दो हाथ करने लगी है राजस्थान की पुलिस? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। एलोपैथी और आयुर्वेद में जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने कहा है कि उनके दवाओं से 600 कोरोना मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। संस्थान के डायरेक्टर के मुताबिक ये कामयाबी आयुर्वेद, एलोपैथी और बीमारी की पहचान करने वाली आधुनिक तकनीकों के मिले जुले प्रयासों से यह संभव हो सका। बाबा रामदेव ने अब एलोपैथी के बाद ज्योतिषियों पर निशाना साधा है। योग गुरु ने कहा है कि सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे हैं, लेकिन ज्योतिषी घड़ी और मुहूर्त के नाम पर बहकाते रहते हैं। रामदेव ने कहा कि यह भी पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो किसी ज्योतिषी ने इसके बारे में पहले से नहीं बताया और न ही ये बता पाया कि कोरोना आने वाला है। इसी बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि कोरोनिल को लेकर किए जा रहे दावों पर अदालत निर्देश जारी करे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो चुके बच्चों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इसके पहले महिला और बाल विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे बच्चों की मदद की अपील की थी। केंद्र समेत कई राज्य सरकारें कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी शिकायत ये आ रही है कि जो आंकड़े सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा बच्चे इस महामारी से बेसहारा हुए हैं। सीबीएसई के फैसले के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने भी स्टेट बोर्ड की 12वीं परीक्षा न कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बच्चों के रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान स्कूल में आए उनके मार्क्स और उनकी गतिविधियों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। बच्चे अगर मार्किंग से सहमत नहीं होंगे तो परीक्षा के विकल्प पर फैसला हो सकता है। दिल्ली में अनलॉक के पहले चरण में उद्योग धंधे तो चल पड़े हैं, लेकिन अभी कई दिक्कतें आ रही हैं। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। ऐसे में सिर्फ 30 से 35% वर्कर्स के साथ काम चलाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेवा, कच्चे माल की दुकानें और थोक बाजार भी बंद हैं। ऐसे में इन यूनिट्स के लिए माल बनाने से लेकर उसे बेचने तक में हर जगह दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान के टोंक में मैदान में क्रिकेट और गुल्ली डंडा खेल रहे बच्चों को पुलिस अपराधी की तरफ पकड़ कर ले गई। हद तो ये है कि इन नौनिहालों को पकड़ने के लिए 2 थानों की पुलिस पहुंची और साथ में कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ पहले घेराबंदी की। पुलिस को एक्शन में देख लोगों को लगा कि किसी बड़े अपराधी को पकड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। गहलोत सरकार की पुलिस ने सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर खेल रहे 7 बच्चों को पुलिस जीप में बैठाकर ले गई। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने ट्विटर पर पूछे गए सवालों का ऐसा जवाब दिया कि जिसकी उम्मीद शायद ही कभी कोई किसी जनप्रतिनिधि से कर सकता है। दरअसल पेडनेकर ने टीवी 9 मराठी को मुंबई में 1 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर इंटरव्यू दिया था, जिसमें 9 कंपनियों का जिक्र किया था। इस ट्वीट के नीचे एक यूजर ने उनसे पूछा कि किन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके जवाब में पेडनेकर ने ट्विटर हैंडल से मराठी में लिखा, तुझिया बापाला, यानी आपके बाप को। महाराष्ट्र के गांवों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्राम विकास मंत्रालय ने फैसला किया है कि जो ग्राम पंचायत कोरोना को रोकने में सफल होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। सबसे अग्रणी रहने वाली पंचायत को 50 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की रोजी रोटी गई है उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसा ही वर्ग जिम ओनर्स का है। लुधियाना में जिम संचालकों ने जिम खोलने का मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि कम से कम शहर में सभी मुख्य इलाकों में जिम खोलने की छूट दी जाए। रेंट जाता है, घर का बिजली का बिल है, जिम का बिल है। मेरे पास 35-40 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनकी सैलरी है, उनकी फैमिली है। कहाँ से करें हम सर्वाइव? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।